और एक बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वाराणसी कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। वाराणसी के कमिश्नरी कार्यालय पर प्रदर्शन के मामले में केस दर्ज हुआ था। 22 साल पुराना ही ये मामला, कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी किया था। सुरजेवाला ने वाराणसी में एसीजेएम की कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। तो बड़ी खबर है ये, वाराणसी कोर्ट में सरेंडर किया है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख सकते हैं, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जिन्होंने सरेंडर किया है 22 साल पुराने एक मामले में। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 22 साल पुराने मामले में कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचे रणदीप सिंह सुरजेवाला। एनबीडब्ल्यू जारी हुआ था उनके खिलाफ। सुरजेवाला ने वाराणसी में एसीजेएम की कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। दरअसल वाराणसी के कमिश्नरी कार्यालय पर प्रदर्शन के मामले में उन पर एक केस दर्ज हुआ था और उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ और आखिरकार उन्होंने कोर्ट पहुंचकर सरेंडर कर दिया। और यहाँ सेल्फी भी आप कह सकते हैं कि सरेंडर करने के बाद एक फोटो सेशन भी हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। और यहाँ पर 25,000 के बॉन्ड पर वारंट रद्द कराया गया। नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ था अदालत से, जिसके बाद वो सरेंडर करने पहुंचे। अमित, सीतापुर से एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक शख्स 5वीं बार शादी करने जा रहा था। 7 बच्चों और 4 बीवियों का पति जब 5वीं बार शादी करने निकला तो वहां कैसी तस्वीर सामने आई हम आपको दिखाएंगे। कैसे वहां हंगामा खड़ा हो गया और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो आप इस रिपोर्ट में देखते हैं। शफी, तरन्नुम और गुलनाज, शौहर शादी से नहीं आया बाज, दूसरी बीवी ने दिखाया जौहर, बैंड बाजे के बजाय पिट गया शौहर। शादी का शौक भी गजब चीज है। इंसान ना उम्र देखता है और ना रिश्ते। अब इस शख्स को ही ले लीजिए। मियां ने पहले ही 4 शादी कर रखी हैं, लेकिन दिल में अरमान कुलाचे मारने लगे तो 5वीं बार सिर पर सेहरा सजा लिया। शादी के मंडप में पहुंचे ही थे कि शामत आ गई। तस्वीरें सीतापुर की हैं। शौहर निकाह की तैयारी में था, मंडप लग चुका था। 5वीं बीवी भी दुल्हन के गेटअप में सज धज कर इंतजार कर रही थी निकाह पढ़े जाने का। मौलवी निकाह शुरू कराते इससे पहले दूसरी बीवी आ धमकी, अपने 7 बच्चों के साथ। आगे जो कुछ भी हुआ इन तस्वीरों में कैद है। मेरे पापा 5-6 महीने से खर्चा पानी नहीं दे रहे थे। किसको? हम भाई बहनों को। हम अपने घर में सबसे बड़े हैं और मेरे 4 जो है नाबालिग भाई बहन और हैं, बाकी 3 हम बड़े हैं। आपकी मम्मी? मेरी मम्मी जो है घर में ही रहती हैं, तो वो काफ़ी वक्त से हमें खर्चा पानी नहीं दे रहे थे। पूरा मामला सीतापुर की सरदार कॉलोनी का है। बताते हैं कि पुराने सीतापुर का रहने वाला शफी अहमद एक महिला से शादी करने जा रहा था, जबकि शफी की पहले से ही 4 शादियां हो रखी हैं। 5वीं शादी की खबर जब शफी अहमद की पत्नी तरन्नुम को हुई तो पत्नी बेटों के साथ उस जगह जा धमकी जहां शादी होने वाली थी, जहां तरन्नुम और उसके बच्चों ने रिश्तेदारों की मदद से जमकर हंगामा किया। हालांकि पीड़ित बेटी का आरोप है कि उल्टे उनके साथ ही मारपीट की गई। पता चला कि वो निकाह कर रहे किसी और औरत से। ये मेरे बाप का 5वां निकाह था। तो हमारे सुनने में आया कि वो जो घर वाले हैं औरत के, वो जो है मेरे बाप से जायदाद प्रॉपर्टी अपनी लड़की के नाम करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास खाने पीने का कुछ था नहीं, सारा सब कुछ वो दे ही नहीं रहे थे। तो जब हमें ये बात पता चली तो हम लोग जो है आए थे उनसे बात करने के लिए। तो जैसे ही हम उनके घर में एंटर हुए, बस हमने उनसे पूछा था, अपना बस इंट्रो दिया, बताया कि हम कौन हैं, बस उन्होंने मारना शुरू कर दिया। इधर शादी रुकी, शौहर की बैंड बजी, उधर शिकायत मिलते ही पुलिस भी एक्शन में आ गई और शादी के मंडप से शौहर को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पता चला शख्स ने 4 शादियां की हैं। पहली पत्नी से तलाक हुआ, दूसरी बीवी के साथ शख्स रहता है और तीसरी चौथी शादी छुप कर की थी। अब 5वीं शादी की तैयारी थी, लेकिन शादी के शौक ने हवालात पहुंचा दिया। सीतापुर से न्यूज़ 18 के लिए संदीप शुक्ला की रिपोर्ट।
उम्र 27 वर्ष, हैंडबॉल खेल, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हूँ। अश्लील तस्वीरों से खुला हवस का खेल। वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत हूँ। खिलाड़ी ने लगाए सनसनीखेज आरोप। मैं आपको बताना चाहती हूँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अपने इंटरनेशनल बनाने के नाम पर गंदा धंधा, उच्च पद का गलत प्रयोग कर रहा है, एक नंबर का अय्याश आदमी है। सवालों में यूपी ओलंपिक संघ का महासचिव। महिला खिलाड़ियों का शोषण कर रहा है तथा खुलेआम धमकी देता है कि मेरे बारे में किसी को बताओगे तो तुम्हारा भविष्य खराब कर दूंगा। खिलाड़ियों की इज्जत से खिलवाड़। पूर्व में एक महिला खिलाड़ी ने इनके बारे में बताया। महिला खिलाड़ियों की आबरू पर आंच। इसकी शिकायत को दबा दिया गया। कब होगी आनंदेश्वर के कारनामों की जांच? किसी बदनामी और डर के कारण सबूत, गवाह, आनंदेश्वर आजाद घूम रहा। कोई भी महिला खिलाड़ी इसकी शिकायत नहीं कर रही है। इसका नाम है आनंदेश्वर पांडे, जो अब हम बात करेंगे खेल के नाम पर महिला खिलाड़ियों के साथ घिनौनी हरकत करने वाले शख्स की। यूपी के ओलंपिक संघ महासचिव के पद पर बैठा एक शख्स सवालों के घेरे में है और इसका नाम है आनंदेश्वर पांडे, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई। आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो एक महिला प्लेयर ने सीधे सीधे हिम्मत जुटाकर एफआईआर दर्ज करवाई है। लेकिन रसूख के चलते अभी तक आनंदेश्वर पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। राजधानी लखनऊ का केडी सिंह बाबू स्टेडियम, जहां हर साल दर्जनों महिला प्लेयर अपने सपनों को साकार करने आती हैं और देश को जिस जगह से कई गोल्डन प्लेयर मिले, उसी स्टेडियम की छत के नीचे हवस का ऐसा खेल चल रहा है कि सुनने वालों के भी खून खौल उठे। मैं आपको बताना चाहती हूँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अपने उच्च पद का गलत प्रयोग कर रहा है, एक नंबर का अय्याश आदमी है, जो कई वर्षों से महिला खिलाड़ियों का शोषण कर रहा है तथा खुलेआम धमकी देता है कि मेरे बारे में किसी को बताओगे तो तुम्हारा भविष्य खराब कर दूंगा। ये सनसनीखेज आरोप लग रहे हैं यूपी ओलंपिक संघ के महासचिव आनंदेश्वर पांडे पर। आरोप है कि उम्र का अर्धशतक लगा चुके ये शख्स महिला खिलाड़ियों को निशाना बनाता है, उनकी मजबूरी का फायदा उठाता है और एकेडमी में प्रवेश के बदले अपने घिनौने मंसूबों को पूरा करने की शर्त रखता है। जिसका नाम है आनंदेश्वर पांडे, जो ओलंपिक का कोषाध्यक्ष। उचित कार्रवाई की जाए और आनंदेश्वर पांडे उसके संबंध गलत लोगों के साथ हैं तथा जिससे मुझे जान का भी खतरा है। वो कुछ भी कर सकता है। अब आनंदेश्वर पांडे की तमाम अश्लील तस्वीरें पहले से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें वो अपनी बेटी की उम्र के खिलाड़ियों के साथ अश्लील हालत में दिख रहा है। अब इस शख्स पर रेप की कोशिश का मामला भी दर्ज हो चुका है। उम्र 27 वर्ष, हैंडबॉल खेल, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हूँ। वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत हूँ। बरेली की रहने वाली एसएसबी तैनात महिला सिपाही ने आनंदेश्वर पांडे पर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में विशेष प्रशिक्षण शिविर के दौरान उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। विरोध करने पर करियर खराब करने की धमकी भी दी गई। पीड़िता की तहरीर पर राजस्थान के भिवाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।
वारदात स्थल लखनऊ के हजरतगंज स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम का होने के कारण मुकदमा स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसका नाम है आनंदेश्वर पांडे, जो ओलंपिक का कोषाध्यक्ष। उचित कार्रवाई की जाए और आनंदेश्वर पांडे उसके संबंध गलत लोगों के साथ हैं तथा जिससे मुझे जान का भी खतरा है, वो कुछ भी कर सकता है। अब आनंदेश्वर पांडे यूपी ओलंपिक संघ का महासचिव, बड़े पद पर तैनात ये शख्स लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में प्रशिक्षण करने आने वाले खिलाड़ियों के मामले में पूरा दखल देता है। आरोप है कि हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के 50 राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल चैंपियन का 29 मार्च से 3 अप्रैल तक हैदराबाद में आयोजन हुआ था। महिला खिलाड़ी के मुताबिक इसके लिए 12 मार्च को लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम पहुंची थी। वहीं पर आनंदेश्वर पांडे से मुलाकात हुई। महिला खिलाड़ी का आरोप है कि आनंदेश्वर पांडे ने अंतिम चयन के समय 26 मार्च को अपने दफ्तर में बुलाया, जहां उसने दरवाजा बंद कर महिला खिलाड़ी से रेप की कोशिश की। फिलहाल महिला खिलाड़ी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन सवाल ये है कि आनंदेश्वर ने ऐसी कितनी महिला खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। सवाल ये भी है कि सबूत और गवाह होने के बाद भी अब तक आनंदेश्वर पांडे की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।